क्या भारत एक लैंग्वेज वॉर की तरफ बढ़ रहा है? पहले आप ये वीडियो देखिए। जहां महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस के कंडक्टर को सिर्फ इसीलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। कन्नड़ रक्षण वेदिका नाम की एक संस्था के कार्यकर्ताओं ने बस कंडक्टर को बुरी तरह से पीटा और ड्राइवर के चेहरे पर कालिख तक पोत दी गई। आरोपियों ने बस में भी जमकर तोड़फोड़ की है। और हाल ही में हमने देखा साउथ के कई स्टेटों में हिंदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये हिंदी के खिलाफ एक लैंग्वेज वॉर है? स्टेट जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में हिंदी का विरोध पूरे चरम पे है। हिंदी के विरोध में वहाँ पे हिंदी बिलबोर्ड पे कालिख पोती जा रही है। अगर किसी दुकान का होर्डिंग हिंदी में है तो उसे तोड़ा जा रहा है। कोई अगर हिंदी में बात करता हुआ पाया जा रहा है तो उसे मारा जा रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटका के बड़े बड़े पॉलिटिशियन कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं। He's taken a vow to fight against Hindi imposition. In fact, he penned a 5th letter to DMK workers saying that the BJP is trying to kill the Tamil language and impose Hindi and Sanskrit. किसके साथ है चुनाव में? ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? Hindi cannot be a link language between states and the center as suggested by the Home Minister Mr. Amit Shah. It is his wishful thinking, but for all practical purposes, English could not be replaced as a link language. If English is used, it is not only a link language for the India, but also for the whole world, and especially even those who come from Bihar and Uttar Pradesh. When they want to seek jobs here in Tamil Nadu, they always speak only in English, in few words. And Tamils never learn Hindi and speak through his servants. It is on the vice versa. Perception that Hindi is largely spoken across the country and that's why it's fine to have it as a link language. How do you see that argument? And that is not at all. Even our late lamented Anna quote a beautiful analogy. You have chosen peacock as your national bird. But crows are more. Right. If you point of view to the majority, then you will have to choose only crows, not peacock. By denying Hindi, are you also denying opportunity for youngsters in terms of jobs, in terms of higher studies? I am simply laughing it out because this was an earlier outdated argument. But you know, who are the people who are making an exodus to Tamil Nadu? The Bihari people, from Bengal people, from Rajasthan. So it is on the other way around. The Hindi people seeking their jobs in Tamil Nadu, in South India. So it is not the South Indians going and working as a worker, labor. आपका ये कहना कि सिर्फ बिहारी, बंगाली और राजस्थानी रोजगार के लिए साउथ इंडिया में आती है? क्या साउथ की पिक्चरें हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 700-800 करोड़ नहीं कमाती है? क्या साउथ की कंपनी जैसे TVS, MRF, क्या ये हिंदी बेल्ट में नहीं कमाती है? जब आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप 52 करोड़ भारतीयों का विरोध कर रहे हैं जिनकी रोजमर्रा की लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी भाषा जो कि फिजी, गयाना, मॉरिशस, सुमानिया जैसे कई देशों की नेशनल या रीजनल लैंग्वेज है। और ऐसी विशाल लैंग्वेज का उसी के देश में विरोध आखिर क्यों? जब भी भारत किसी जाति, प्रांत या भाषा में बटा है तो इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया है, जिसका परिणाम ये था कि जो भारत दुनिया की GDP का 24% सन 1700 में होल्ड करता था वो 1947 के बाद 3% पर आ गया था। स्टेट जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका में लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं। विरोध में हिंदी बिलबोर्ड पे कालिख पोती जा रही है। किसी दुकान का होर्डिंग अगर हिंदी में तो वो दुकान तोड़ दी जा रही है। हिंदी में बात करने वालों को मारा जा रहा है। एक समय पे जो उत्तर और दक्षिण एक कल्चरल बॉन्ड शेयर करते थे, जिसकी झलक हमें कथकली जैसे डांस फॉर्म में देखने को मिलती है, जो कि उत्तर के कथक से इंस्पायर था। चाहे वो वाराणसी का हनुमान घाट मोहल्ला हो
या वाराणसी में लगे हुए वो तमिल लैंग्वेज के बिलबोर्ड हो। जब आप लिंग्विस्टिक के नाम पे हिंदी का विरोध कर रहे हैं, पर कर्नाटका के सीएम सीतारमैया अपनी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में उर्दू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये आपके लिंग्विस्टिक के खिलाफ नहीं है? एक भाषा जो कि पूरे भारत में ब्रिज का काम कर सकती थी, उसी भाषा का इतना विरोध क्यों? अब आप बताइए, क्या हिंदी को भारत की कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए? अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया। सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ वाणी को।